कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद के लिए जो कुछ भी करता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी अपने पूरे जीवन में एक बच्चे की मदद के लिए जो कुछ भी करता है वह मेरे लिए नायक है। ये किसी विद्वान ने कहा था, रेड रोजर्स। विशेष रूप से ध्यान देना कि एक बच्चे की मदद करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और बच्चे की जो मदद है वो कैसे हो सकती है? शिक्षा से। जो बेहतरीन शिक्षा दे सकता है बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, तो वो नायक नहीं, महानायक है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं आज 19 सितंबर 2023 यानी मंगलवार। विशेष रूप से आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं भगवान श्री गणेश चतुर्थी की। एक बार हम गणेश जी का ध्यान करते हुए और बढ़ते हैं आज की करण जीके की ओर। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विघ्नविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेश जी महाराज, जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे भी हैं, जो आपको सच्चे मन से नमस्कार कर रहे हैं, जो अपना कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को सफलता दिलवाएं, शीघ्र अतिशीघ्र सफलता दिलवाएं, उनको नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं। तो चलिए गणेश जी का नाम लेकर हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। गणेश चतुर्थी बहुत ही आनंददायक त्योहार रहता है। तो आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 19 सितंबर की। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है पहला प्रश्न? मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पोकेमोन गो को किस भाषा में लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यह है पहला प्रश्न। मोबाइल जो गेमिंग एप्लीकेशन है पोकेमोन गो, और पोकेमोन गो एक बहुत ही अभी वर्तमान में संचालित एप्लीकेशन है। इसने क्या किया, अभी हाल ही हिंदी भाषा में इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कौन सी भाषा में भाई? हिंदी भाषा में। मैं आपको बताऊं विशेष रूप से कि ये जो पोकेमोन कंपनी है, ये विशेष रूप से इसके बारे में आपको जानना होगा। इन्होंने क्या किया, एक नाइंटिक कंपनी है, उसके साथ मिलकर के विश्व स्तर पर एक गेमिंग एप्लीकेशन है वो जारी की थी पोकेमोन कंपनी ने। पोकेमोन गो ये गेमिंग एप्लीकेशन है, तो हिंदी में लॉन्च करने को घोषणा की उन्होंने। और खास बात है ये इन्होंने हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर के दिन ही कर दी थी। लेकिन करंट जी के हम आज आपको बता रहे हैं जिससे आप पुरानी जी के ध्यान में रख सको, कोई चीजें आप भूल ना जाओ। 14 सितंबर जो हिंदी दिवस आता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस आता है, इस दिन उन्होंने क्या किया था, इसको घोषणा कर दी थी कि हिंदी में पोकेमोन गो लॉन्च की जाएगी। तो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा, हिंदी जो भाषा है ये एशिया की छठी और पूरे विश्व स्तर पर 15वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। एशिया की छठी और वैश्विक स्तर पर 15वीं भाषा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये गेम अब स्थानीय करण के रूप में हो चुका है, ये स्थानीय गेम हो चुका है। हिंदी एशिया की कौन सी भाषा है? छठी भाषा है। एशिया की छठी भाषा है और पूरे विश्व की ये 15वीं भाषा है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो पोकेमोन को अब कौन सी भाषा में आएगा भाई? पोकेमोन को कौन सी भाषा में आ रहा है, फटाफट से बताइएगा। कौन सी भाषा में आ रहा है भाई? ये आ रहा है हिंदी में, क्योंकि हिंदी एशिया की छठी भाषा है और विश्व स्तर पर ये 15वीं भाषा है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 17 सितंबर 2023, अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुभारंभ किया जाएगा। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना, इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा भाई। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, तो कौन से राज्य में ऐसा होगा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई? मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने भोपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कहां पर होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल से इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की जा चुकी है, आप क्लियरली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स जो अभी मिले हैं, ध्यान देना विशेष रूप से, है ना, ये
जो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, इसको हम सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीमा बोलते हैं, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, यानी सीमा जो है। इन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है? तो जूनियर एनटीआर, जो जिन्होंने ट्रिपल आर मूवी आपने देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी ट्रिपल आर, है ना, देखी होगी, तो उसके अभिनेता, है ना, बेस्ट एक्टर जूनियर एनटीआर, उन्होंने इस बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है साहब, है ना। और बेस्ट डेब्यू पुरस्कार जो मृणाल ठाकुर है, मृणाल ठाकुर को मिला है बेस्ट डेब्यू पुरस्कार। तो जूनियर एनटीआर, जूनियर इसका आंसर होगा। सीमा पुरस्कार किसने जीता है? एनटीआर जूनियर ने। लेकिन ध्यान रखना, जो बेस्ट डेब्यू पुरस्कार है वो मृणाल ठाकुर को मिला है, मृणाल ठाकुर को मिला है बेस्ट डेब्यू पुरस्कार है भाई। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको शायद दिक्कत नहीं देंगे और बहुत अच्छे से आपको याद रह जाने चाहिए। तो जितना अच्छे से आपको याद रहेंगे उतना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आज से आप करण जी के पढ़ते हो तो आने वाले एक साल की जितनी भी वैकेंसियां है, क्योंकि साल भर का करण जी क्या आता है, लगातार बार बार आप वो घुमा घुमा कर देखते रहो। अगर आप लगातार, जैसे मान लो आज देखा है, एक बार देख ले, ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, आधा घंटा का है, स्पीड से करोगे तो 15 मिनट में आप देख पाओगे, और स्पीड से करोगे 10 मिनट में आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। 10 मिनट में आप वीडियो देख लेते हो, अरे सर दिन में 2 बार देख लोगे, अपना काम हो जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसने हाल ही में यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 स्टेशन तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया है? और ये तो आंसर पता है, बहुत न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में छाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 के दिन रविवार को यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 यानी 25 का उद्घाटन किया। और ये जो नया स्टेशन है, ये एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का ही एक विस्तार है, एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का ही क्या है? विस्तार है। और खास बात है, इस रूट पर जो आखिरी स्टेशन है वो है द्वारका सेक्टर 21। कौन सा है? द्वारका स्टेशन 21 था, अब इसको 22, 23, 24 और 25, पहले 21 तक ही था, अब इसको 25 तक कर दिया। कहां तक कर दिया भाई? 21 से बढ़ाकर 25 तक कर दिया। तो आखिरी स्टेशन कौन सा था? यशोभूमि द्वारका सेक्टर 21 था, अब ये क्या हो गया? यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 हो चुका है। कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बस आप इसको शेयर जरूर कर देना। शेयर करने में आप कंजूसी ना करें तो हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लाते रहेंगे, है ना। व्यूज आप भाई प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, कुल मिलाकर हमारा यही उद्देश्य है। हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले जल की बात आती है, जब जल की बात आती है तो केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है ना भाई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। अगर आपसे पूछे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन्होंने क्या किया कि राजस्थान में जयपुर से इन्होंने अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा, अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, और वही स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहां से शुरुआत किया है स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत कहां से की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाई? कहां से की है? तो जयपुर से की है इन्होंने। कहां से की है भाई? जयपुर से किया। अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत भी इन्होंने जयपुर से कर दिया। आप जयपुर का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? कौन से देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? ध्यान रखना, 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं यहाँ पर, व्यापारिक भागीदार और निर्यात भागीदार। ये हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो आंसर मैं आपको वैसे दे देता हूं, उन्होंने बांग्लादेश का। कहाँ का भाई? बांग्लादेश का सबसे बड़ा ये निर्यात भागीदार बन चुका है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश जो है भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थलों में से एक बन चुका है। भाई बांग्लादेश भारत के 5 शीर्ष निर्यात स्थलों में से एक बन चुका है। कैसे बन चुका है? तो जनवरी से लेकर मार्च तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कहां से कहां तक कि भाई जनवरी से लेकर मार्च तक की अगर हम बात करें तो भारत का जो निर्यात सालाना आधार था वो 46% से बढ़कर, है ना, 46% से 46% बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है भाई? 46% बढ़ चुका है। 46% सालाना निर्यात जनवरी फरवरी मार्च इस तिमाही में बढ़ गया, यानी अब हो चुका है ये 3.16 अरब डॉलर। कितना हो चुका है? 3.16 अरब डॉलर।
यानी भारत का निर्यात कितना हो चुका है, 3.16 अरब डॉलर का हो चुका है। ये बढ़ोतरी लगभग 46% है। कितने परसेंट है, लगभग 46% है। ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसकी विशेष रूप से, तो सबसे टॉप पर जो निर्यात है वो है अमेरिका का, वो है 15.41 अरब डॉलर। किसका है, अमेरिका का है 15.41 अरब डॉलर। फिर दूसरे नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर कौन है, चाइना। तीसरे नंबर यूएई है ना, और चौथे नंबर पर भारत का स्थान आ चुका है। तो कुल मिलाकर के भारत निर्यात के मामले में बहुत ज्यादा, अब यहाँ से हम बहुत कुछ निर्यात कर रहे हैं, यानी भारत व्यापारिक केंद्र बन चुका है पूरे विश्व में। कैसे बनूंगा, टॉप पर अमेरिका है और कई देशों को पछाड़ता हुआ भारत आगे आया है। 2 नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पर यूएई है, और सबको पछाड़ करके भाई ये 15.41 अरब डॉलर का है। तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा व्यापार है। चाइना जो है 5.92, हम जल्दी चाइना को कवर कर लेंगे, है ना। और यूएई जो है वो 5.34 अरब डॉलर है। कुल मिलाकर के हम यूएई और चाइना को जल्द ही पछाड़ने वाले हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है ये 3.16 अरब डॉलर है, जल्द ही हम आगे आ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा निर्यात व्यापार टॉप पर पहुंच गया। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है, पहले हांगकांग के साथ हमारा अच्छा था, अब हांगकांग को पछाड़ करके बांग्लादेश जो है, हालांकि हांगकांग के साथ उतना ही है और कुछ बढ़ा ही है, लेकिन बांग्लादेश उससे भी आगे निकल गया। बांग्लादेश हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। बाकी अमेरिका के साथ हमारा सबसे बड़ा निर्यात है ही है, चाइना के साथ है ही है, यूएई के साथ है ही है। यानी हम इनको तो माल अच्छा बेचते ही बेचते हैं, अमेरिका को अच्छा बेचते हैं, चाइना को अच्छा बेचते हैं, यूएई को बेचते हैं। इसके साथ हमारा व्यापारिक है 15 पॉइंट, लगभग 15 डॉलर मान लो, 15 अरब डॉलर मान लो। इसके साथ 5.92 अरब डॉलर मान लो, 5.34 अरब डॉलर यूएई के साथ है। तो चौथा नंबर किसका आता है, बांग्लादेश का। किसके साथ आता है, बांग्लादेश का। ध्यान रखना, भारत के साथ निर्यात का केंद्र पहले हांगकांग था चौथे नंबर पर, अब बांग्लादेश हांगकांग को पिछाड़ कर चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी भारत के साथ व्यापार निर्यात जो है, सबसे ज्यादा निर्यात किसके साथ होता है, हमने पहले भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा निर्यात शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चाइना का आता है, चाइना के साथ हम अच्छा निर्यात करते हैं। तीसरे नंबर यूएई का आता है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश। और हम चाहते हैं कि हम चाइना यूएई, जो चाइना को जो है माल सप्लाई करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अन्य देशों को करें। तो जल्द ही हम यहाँ पर किसी दूसरे देश का नाम लिखवा चुके होंगे, यानी यूएई चाइना को पछाड़ करके आगे जाने वाले हैं। यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है। मेरी बात को ऐसे मत मानना कि हम इनको पछाड़ रहे हैं, भाई हम इनको निर्यात कर रहे हैं, हम इनको निर्यात कर रहे हैं। यानी अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं हम, फिर हम चाइना को दूसरे नंबर पर निर्यात कर रहे हैं, हम यूएई को तीसरे नंबर पर निर्यात कर रहे हैं, और बांग्लादेश अब चौथे नंबर पर है, जो पहले हांगकांग था। पहले कौन था भाई, हांगकांग था। निर्यात में भारत के साथ सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश अमेरिका, चाइना, यूएई और अब बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें, है ना, कि इसमें भी भारतीय जो कृषि की उपज है, भारतीय कृषि की उपज है, उसकी ज्यादा मांग बढ़ी है ना, ये आप ध्यान रखना। भारतीय कृषि उपज जो है उसकी ज्यादा डिमांड बढ़ी है, देशों में उससे डिमांड बढ़ी है, उसके लिए भाई हमके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य की किस अनुसंधान संस्था का अवलोकन किया, है ना। तो ये गए थे टोंक भाई साहब, है ना। जगदीप धनखड़ कहाँ गए थे, अविका नगर टोंक गए थे। इन्होंने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक का क्या किया था, निरीक्षण किया था, अवलोकन किया था। और इन्होंने यहाँ पर किसानों से और खेती से जुड़ी कई बातों का भाई चर्चाएं की थी। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ ने अभी हाल ही में जो यात्रा की थी, उसमें केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अभिकानगर टोंक है, इसका इन्होंने क्या किया था, अवलोकन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी। भाई पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, और यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में पर्यावरण संकुल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है अपना वो है, कैंसर पीड़ित महिलाओं को बचाने हेतु चिकित्सा विभाग और नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 100 दिन के एक्शन प्लान में कितनी महिलाओं की स्कैनिंग की जाएगी। और ऐसा हो रहा है 1 लाख महिलाओं की ऐसी स्कैनिंग की जाएगी भाई, प्रतिदिन जो है कि 1 लाख महिलाओं की स्कैनिंग की जाएगी इसके साथ मिलकर के। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की
कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? ये दूसरा चरण है। बाकी हमने देखा कि 29 ग्राम पंचायत जो है वो टीबी मुक्त हो चुकी है, टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है और अब दूसरे चरण में 4000 जो ग्राम पंचायतें हैं उनका भी शुरुआत की जा चुकी है। अगला जो प्रश्न है वो रहेगा, राजस्थान ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? यानी ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में राजस्थान का कौन सा नंबर आता है? राजस्थान टॉप पर है भाई, राजस्थान अव्वल है इस मामले में, राजस्थान प्रथम स्थान पर इस मामले में। किस मामले में भाई? राजस्थान ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में क्या है? नंबर 1 पर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा होगा, बहुत ही मैंने शॉर्टकट में निपटाया है आपके लिए कि आप फटाफट से करण जी के पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, जिससे ये प्रश्न अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बार बार नहीं कहना पड़े, आप सब्सक्राइब कर लें। शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल ना करें, जिससे हम भी कतई कंजूसी नहीं करें, आपके लिए बेहतरीन करें, टाइम भी बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आज्ञा दीजिए।